नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहां पे लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि है आपका अस्क्राइबर। फ्रेंड्स, ये वीडियो फिटर ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस जो है वो 100% आपके ITI एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के बाद आप लोगों का सारा डाउट अस्क्राइबर से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का रेगुलर अपडेट आप तक हमेशा मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए समय को बिना गवाए भी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स, तो अस्क्राइबर, जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। और सारे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन अस्क्राइबर से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, हम आप लोगों को गाइड करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अस्क्राइबर क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें कि अस्क्राइबर की, तो अस्क्राइबर क्या होता है, ये सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू हम जानते हैं। क्योंकि जिस तरह से आप लोग ड्राइंग बनाते हैं ना, तो जब आप ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग के लिए आपको क्या पेंसिल की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? पेंसिल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप प्रोडक्शन लाइन में जाएंगे, यानी कि वर्कशॉप में जाएंगे, जैसे फिटर हो गया, तो फिटर वर्कशॉप में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर किसी भी मेटल के ऊपर या किसी भी धातु के प्लेट के ऊपर अगर आपको लाइन खींचनी हो, ठीक है, या आपको कहीं पर भी कोई मार्क करना है, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको एक अस्क्राइबर की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक इंजीनियर का पेन भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यानी अस्क्राइबर पूरी क्या होगी? एक इंजीनियर का पेन भी आप कह सकते हैं, एक फिटर का पेन कह सकते हैं। जो मतलब मैकेनिक है, जो आपका प्रोडक्शन लाइन में जो वर्कर काम करते हैं, उन सभी के लिए एक मतलब इंजीनियरिंग पेन की भांति ये कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि अस्क्राइबर क्या है। अब चलिए इसको थ्योरी के रूप में यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, धातु की सतह पर लाइन खींचने के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, धातु की सतह पर लाइन खींचने के लिए अस्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। हमने पहले ही आपको बताया फ्रेंड्स कि जिस तरह से पेन जो है, जिस तरह से पेन है या पेंसिल है, वो किसी भी पेपर पे लाइन खींचने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो अस्क्राइबर है वो क्या करता है, किसी भी धातु की सतह पर लाइन खींचने के लिए ये सहायता प्रदान करता है, यानी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील के बनाए जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ से आपके मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अस्क्राइबर किस धातु का बना होता है। अस्क्राइबर किस धातु का बना होता है? तो फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा, हाई कार्बन स्टील HCS है ना, या टूल स्टील। एक्चुअली ऐसे टूल स्टील तो ऑप्शन में देता नहीं है, लेकिन अगर आपको दे टूल स्टील, अगर हाई कार्बन स्टील नहीं है उस जगह पे अगर टूल स्टील है तो सही हो जाएगा। इसलिए आप लोग इसको कंबाइन करके याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो हाई कार्बन स्टील से ही बनाए जाते हैं। मतलब अस्क्राइबर किसका बना होता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? हाई कार्बन स्टील। अगर वहाँ पे टूल स्टील है तो भी सही होगा, है ना। इसलिए एक ऑप्शन के तौर पे आप इसको भी याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इंक्लूड करने का प्रयास किया है कि हाई कार्बन स्टील का ही हमारा और टूल स्टील दोनों का क्या बना होता है? अस्क्राइबर बना होता है ना। तो एक तो आपसे पूछा जाएगा कि अस्क्राइबर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो धातु के सतह पर लाइन खींचने के लिए करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि अस्क्राइबर किस धातु का बना होता है? तो अस्क्राइबर हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का बना होता है, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अस्क्राइबर किस प्रकार का टूल है, मतलब किस प्रकार का टूल है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा टूल है? मार्किंग टूल है, ठीक है। कौन सा टूल है फ्रेंड्स? ध्यान दीजिएगा, कौन सा टूल है? ये मार्किंग
है ना। ये क्या है, मार्किंग टूल है ना। इस तरह से आपसे एग्ज़ाम में एकदम इसी तरफ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत है तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम दूसरे तरीके से भी अगले टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने अभी कंप्लीट कराया कि अस्क्राइबर क्या है ना। एक एक चीज़ों को एकदम यहाँ से एक भी मिस नहीं होना है ना। अस्क्राइबर क्या है, अस्क्राइबर एक क्या है हमारा मार्किंग टूल है, ठीक है। क्या है, मार्किंग टूल है। अस्क्राइबर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो अस्क्राइबर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं फ्रेंड्स, धातु की सतह पर लाइन खींचने के लिए हम अस्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। अब अगली बात क्या है कि यह किस धातु का बना होता है, मतलब इसका मटेरियल के बारे में पूछता है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का बनाया जाता है अस्क्राइबर, ठीक है। जिसे चिन्हन कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब जिसे क्या, किसके लिए, चिन्हन कार्यों के लिए, मतलब मार्किंग कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके दोनों सिरों को क्या किया जाता है, नुकीला बना दिया जाता है। अभी हम जस्ट इसके फिगर की ओर चलेंगे, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। क्या है, इसको दोनों सिरों को क्या कर दिया जाता है, नुकीला बना दिया जाता है, और इसके सिरों को घिस करके 12 से 15 डिग्री कोण पर बनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स कि अस्क्राइबर का जो पॉइंट एंगल होता है, यहीं पे हम क्लियर करेंगे, आगे भी इसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से बेस आप लोग कंप्लीट करिएगा। जो एंगल होता है, जो पॉइंट एंगल होता है अस्क्राइबर का, कितना होता है, 12 से 15 डिग्री होता है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। अब चलिए यहाँ पे हमने कंप्लीट किया क्या, अस्क्राइबर किस प्रकार का टूल है, यह किस धातु का बना होता है, ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक है, और इसका जो पॉइंट एंगल होता है वो कितना होता है, तो 12 से 15 डिग्री इसका पॉइंट एंगल होता है, याद रखिए आप सभी। अब चलिए इसके टाइप्स के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, बनावट के आधार पे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपका समय लूँगा ज़्यादा, लेकिन एक एक चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बनावट के आधार पे जो अस्क्राइबर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि बनावट के आधार पर अस्क्राइबर कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्रेंड्स होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो हमारा है फर्स्ट है वो मुड़ा हुआ अस्क्राइबर, जिसको हम बोलते हैं बेंट अस्क्राइबर या कर्व अस्क्राइबर भी बोल सकते हैं। इसको नोट करिएगा, बेंट अस्क्राइबर, ठीक है, बेंट अस्क्राइबर। चलिए अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ये किस प्रकार का होता है, आप जैसा कि यहाँ पे फिगर में देख ही रहे हैं, मतलब एक सिरा सीधा होता है और दूसरा सिरा मुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बेंट अस्क्राइबर कहते हैं। देखिए, एक सीधा है और एक क्या है, कुछ इस तरह से मुड़ा हुआ है, मतलब कि ये जो मुड़ा होता है वो 90 डिग्री में मुड़ा हुआ होता है। चलिए इसका थ्योरी देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार के अस्क्राइबर के बनावट इस प्रकार होती है कि इसका एक सिरा मुड़ा हुआ और दूसरा सिरा सीधा होता है। हम अभी बताएं आप लोगों को कि एक सिरा क्या होता है, सीधा होता है, और दूसरा सिरा जो है वो मुड़ा हुआ होता है ना। जो मुड़ा हुआ सिरा होता है वो 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ होता है, ये ध्यान दीजिएगा। जो मुड़ा हुआ सिरा होता है वो 90 डिग्री के कोण में मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दोनों सिरा नुकीला होता है। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अस्क्राइबर का जो दोनों सिरा होता है वो मुड़ा मतलब दोनों सिरा क्या होता है, नुकीला होता है, यानी कि शार्प होता है, ताकि हम किसी धातु पर क्या कर सकें, स्क्रैच कर सकें। अगर वो नुकीला नहीं रहेगा तो किसी दूसरे धातु पर स्क्रैच नहीं करेगा, है ना। बात समझ में आ रहा है, हाँ। तो मुड़ा हुआ तो रहता ही है, लेकिन दोनों सिरे क्या होते हैं, नुकीला होते हैं, ठीक है। इसका सीधा सिरा प्रायः लाइन खींचने के लिए काम आता है। जो ये वाला सीधा सिरा जो है क्या होता है,
लाइन खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब आपको ये पूरी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि जो बेंट स्क्राइबर होता है, बेंट स्क्राइबर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, बेंट स्क्राइबर से यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेंट स्क्राइबर में यहाँ जो मुड़ा हुआ सिरा है वो कितने डिग्री के एंगल पर मुड़ा हुआ रहता है, 90 डिग्री। बस यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब चलिए, तो आप लोग यहाँ पे देख ही लिए कि बेंट स्क्राइबर कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, बेंट स्क्राइबर जो होता है आपका यही बेंट स्क्राइबर है, और आप लोगों को याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है ना। और इसका मुड़ा हुआ सिरा 90 डिग्री पर होता है, और इसका जो सीधा है, जो सिरा है, उससे हम लोग लाइन खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ इसी से रिलेटेड यहाँ पे है, बोल रहा है कि जबकि इसका मुड़ा हुआ सिरा, जो सिरा होता है वह जॉब के अंदरूनी भाग में चिन्हन करने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए जो हमारा बेंट स्क्राइबर है फ्रेंड्स, तो बेंट स्क्राइबर का जो सीधा वाला जो सिरा होता है उससे तो हम लाइन खींचने के लिए प्रयोग कर लेंगे, लेकिन जो मुड़ा हुआ सिरा है इसको हम मुड़ा हुआ क्यों बनाए हैं भाई? अगर हमें कोई इससे लाभ नहीं है तो हम इसको क्यों मोड़ेंगे, मतलब इसको 90 डिग्री में क्यों हम मोड़ेंगे? ठीक है ना। तो इसका जो प्रयोग करते हैं, मतलब कि पूरी समझिएगा कि इसका मुड़ा हुआ जो सिरा होता है वह जॉब के अंदरूनी भाग में मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब चिन्हन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पाइप के अंदर कटे भाग का मार्किंग करने के लिए, मतलब चिन्हन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें किसी पाइप के अंदर, ठीक है ना, कोई पाइप है और इसके अंदर में हमें मार्किंग करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बेंट स्क्राइबर का मुड़ा हुआ सिरा हम प्रयोग करेंगे, है ना। बेंट स्क्राइबर हम वहाँ पे यूज कर लेंगे क्योंकि हमें पाइप के अंदर कटे भाग पर क्या करना है? मार्किंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस स्क्राइबर का प्रयोग आप पाइप के अंदर कटे भाग को मार्किंग करने के लिए प्रयोग करेंगे? तो आपका क्या होगा? आपका होगा बेंट स्क्राइबर, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, मुड़े हुए भाग के लिए जो सरफेस गेज का भी प्रयोग किया जाता है, और जैसे लेथ पर जॉब की सेंटरिंग करने के लिए, मतलब देखिए जो मुड़ा हुआ यहाँ पे क्या है, स्क्राइबर है, इसका प्रयोग हम लोग सरफेस गेज में भी प्रयोग करते हैं। जो सरफेस गेज में आपका स्क्राइबर लगा होता है वो कौन सा स्क्राइबर लगा होता है? बेंट स्क्राइबर आपका लगा होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ से हम लोग बेंट स्क्राइबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, चलिए उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखिए बेंट स्क्राइबर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले बेंट स्क्राइबर हम किसे कहते हैं? ठीक है ना। तो बेंट स्क्राइबर में क्या होगा कि एक सिरा हमारा सीधा होता है और दूसरा सिरा क्या होता है? मुड़ा हुआ रहता है। एक सिरा सीधा होता है, दूसरा मुड़ा हुआ रहता है। और दूसरे पॉइंट है कि इसका जो मुड़ा हुआ सिरा है वो कितने डिग्री पे होता है? तो 90 डिग्री पे होता है। ठीक है। और सीधा सिरा का प्रयोग हम लोग करते हैं मार्किंग करने के लिए, और मुड़ी हुई जो सिरा होता है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं किसके लिए? किसी भी अंदरूनी भाग को मार्किंग करने के लिए। जैसे पाइप के अंदर कटे कोई भाग है उसको मार्किंग करनी है तो आप बेंट स्क्राइबर का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले यहाँ पे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बेंट स्क्राइबर जो है पूरी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एडजस्टेबल स्क्राइबर है। तो यहाँ पे देखिएगा एडजस्टेबल स्क्राइबर क्या होता है। इस प्रकार के स्क्राइबर का जैसा नाम से ही पता चलता है कि, है ना, इसकी लंबाई और चौड़ाई को आवश्यकता के हिसाब से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। मतलब इसको समायोजित कर सकते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसका जो साइज होता है वो हम बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलें? एडजस्टेबल स्क्राइबर बोलें। इसके लंबाई को एडजस्ट करने के लिए क्या होता है? इसमें एक खोखली स्लीप लगी होती है और इसके भाग में लर्निंग की हुई रहती है, मतलब ग्रिपिंग पावर को बढ़ाने के लिए हम कुछ इस तरह से लर्निंग कर देते हैं ना, तो वो क्या होता है? लर्निंग किया हुआ रहता है, और जिसे मापते समय
पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडजस्टेबल अस्क्राइबर में हम क्या कर सकते हैं, उसका साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, एडजस्टेबल अस्क्राइबर कहेंगे। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं एडजस्टेबल अस्क्राइबर होता कैसा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बेंट अस्क्राइबर की तरह ही है, लेकिन ये जो है ना इसके बीच में खोखला है, और यहाँ से हम इसको अगर आप इधर खींचेंगे और इसको इधर खींचेंगे तो क्या होगा, दोनों का साइज घटेगा, मतलब बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन अगर आपको इसको क्या करना है, साइज को घटाना है, तो आप इधर से इसको प्रेस करिए, फिर इधर से प्रेस करिए, तो दोनों का साइज यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, मतलब कुछ छोटा हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एडजस्टेबल अस्क्राइबर बोलते हैं। अब चलिए कुछ अन्य पॉइंट है यहाँ पे। देखिए, अस्क्राइबर का जो तार है वो स्लीव के अंदर जितना कितना भी जा सकता है, मतलब ये क्या होता है कि उसके अंदर एक स्लिप होता है। ठीक है, और अस्क्राइबर का जो तार है ना इसके अंदर पूरा चला जाएगा। ठीक है, और एक नट की सहायता से उसे कहीं भी टाइट किया जा सकता है, मतलब उसको लॉक किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एडजस्टेबल अस्क्राइबर कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एडजस्टेबल अस्क्राइबर क्या होता है, तो फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा और एकदम उसमें कोई कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, और आप अपने प्रश्न का उत्तर अच्छे से दीजिएगा और बोलिएगा कि जो एडजस्टेबल अस्क्राइबर होता है वो क्या होता है, हम उसके साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, इसलिए हम इसे एडजस्टेबल अस्क्राइबर कहते हैं। ठीक है ना। अब चलिए, सीधा अस्क्राइबर जो होता है आपका क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेट अस्क्राइबर होता है, ठीक है, यह साधारण प्रकार का अस्क्राइबर होता है और इसका एक सिरा नुकीला एवं सीधा होता है। ठीक है, क्या है, नुकीला है ना, सीधा है, और बीच के भाग में लर्निंग, मतलब ये जो है ना लर्निंग किया हुआ है, स्क्रैच किया हुआ होता है, और इसका प्रयोग साधारण प्रकार के मार्किंग करने के लिए किया जाता है। मतलब जो सामान्य तौर पे जो यूज किए जाते हैं, साधारण तरीके से जो अस्क्राइबर का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वो हमारा होता है सीधा अस्क्राइबर, मतलब स्ट्रेट अस्क्राइबर। आपको फिगर में यहाँ पे पहचानना होगा कि ये क्या है, इस तरह से फिगर दे तो क्या आपका स्ट्रेट अस्क्राइबर होता है। बात समझ में आया क्या? हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये तो हो गया आपका क्या, स्ट्रेट अस्क्राइबर। ठीक है ना। स्ट्रेट अस्क्राइबर में क्या होता है, एकदम एक ही पॉइंट होते हैं और एकदम सीधा होता है। ठीक है, और ये देखिए कुछ बॉल आकार का है, तो ये कुछ डिज़ाइन बना दिया गया है, इसका कोई पर्पस नहीं होता है। मेन पर्पस क्या है इसका, मेन पॉइंट का होता है जो स्ट्रेट है, सीधा है। ठीक है, इसको हम साधारण कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और यहाँ पे देखिएगा कुछ नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके द्वारा जॉब की अंदरूनी भाग में चिन्हन नहीं किया जा सकता है। ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि जो हमारा अस्क्राइबर है, जो स्ट्रेट अस्क्राइबर है फ्रेंड्स, स्ट्रेट अस्क्राइबर का प्रयोग हम लोग यहाँ पे अंदरूनी भागों में मार्किंग करने के लिए नहीं करते हैं, है ना। ये ध्यान दीजिएगा, अंदरूनी भागों में मार्किंग करने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। अब चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं ऑफसेट अस्क्राइबर। ऑफसेट अस्क्राइबर क्या होता है, इसका उपयोग बहुत से मापक यंत्रों के साथ किया जाता है, जैसे वर्नियर हाइट गेज हैं के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। इससे मापने एवं चिन्हन का काम एक साथ हो जाता है, मतलब मेजरमेंट भी आपका हो जाएगा और क्या होगा, आपका मार्किंग भी हो जाएगा, है ना। मतलब मार्किंग और मेजरमेंट दोनों साथ में करने वाले जितने भी हमारे मापक यंत्र हैं, उनमें हम ऑफसेट अस्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या होता है, वर्नियर हाइट गेज, है ना। जो वर्नियर हाइट गेज होता है फ्रेंड्स, जो वर्नियर हाइट गेज होता है उसमें किस प्रकार का अस्क्राइबर यूज किया जाता है, तो ऑफसेट अस्क्राइबर यूज किया जाता है। ये आईटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं अस्क्राइबर से कि वर्नियर हाइट गेज में किस प्रकार का अस्क्राइबर लगा हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स आपका क्या होगा आंसर, ऑफसेट अस्क्राइबर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने यहाँ पे अस्क्राइबर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और उससे बनने एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसका मेन इम्पोर्टेंट चीज़ हमने आपको बता ही दिया कि आपको क्या क्या याद रखना है ना। आपको मेन चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि आपका अस्क्राइबर किस प्रकार का टूल है। अस्क्राइबर किस प्रकार का टूल है? तो मार्किंग टूल है, ठीक है ना। कैसा टूल है? मार्किंग टूल है। अब अस्क्राइबर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो धातु के सतह पर लाइन को खींचने के लिए करते हैं, ठीक है। यह किस धातु का बना होता है? तो यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। यह कितने प्रकार के होते हैं बनावट के अनुसार? तो बनावट के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? बेंट अस्क्राइबर, एडजस्टेबल अस्क्राइबर, स्ट्रेट अस्क्राइबर और ऑफसेट अस्क्राइबर। इसमें से पूछा जाता है कि ऑफसेट अस्क्राइबर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो बर्नियर हाइट गेज में ऑफसेट अस्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और साधारण तरीके से मतलब साधारणतः जो प्रयोग किया जाता है अस्क्राइबर, वो कौन सा अस्क्राइबर होता है? वो आपका स्ट्रेट अस्क्राइबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाइप के अंदर मतलब पाइप के अंदरूनी भागों में जो मार्किंग करनी होती है उसमें हम लोग किस प्रकार का अस्क्राइबर यूज करते हैं? तो वहाँ पे आपका हो जाएगा बेंट अस्क्राइबर, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उनका भी डाउट अस्क्राइबर से रिलेटेड क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए आप लोगों के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।